मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की मुहिम अपने शबाब पर है। आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे इंतखाबी मुहिम पूरी तरह थम जाएगी। आज तमाम सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों की जानिब से एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा। वजीर आजम मोदी, कांग्रेस सदर राहुल गांधी और मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ रहेंगे। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है, ऐसे में मध्य प्रदेश में कैसा मंजर देखने को मिल रहा है? मुनज़्ज़ा कुछ घंटे और रह गए हैं, इंतखाबी शोर थम जाएगा। सारी पार्टियों ने अपने जोर लगा लिए हैं और इसके बाद अगर हम करें तो मध्य प्रदेश का असेंबली इंतखाब जब शुरू हुआ तो विकास की बात की जा रही थी, आवाम के तवक्कुआत की बात की जा रही थी, सबके साथ चलने की बात की जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन के दिन नजदीक आए, हमें देखने को तमाम दावे और वादे पीछे होते गए। अब लोग एक दूसरे की जातियात पर हमला करने लगे। अब बात जो है अली और बजरंग बली की होने लगी है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पार्टियां इलेक्शन जब शुरू हुआ था, जो विकास की बात कर रही थी, तरक्याती डेवलपमेंट की बात कर रही थी, सबके साथ चलने की बात कर रही थी, सबको तहफ़्फ़ुज़ देने की बात हो रही थी, अब वही पार्टियां अपने मुद्दे से हट गई हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इस पर उनको वोट नहीं मिलेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश की 230 असेंबली सीटों की बात करो और पिछले इंतखाबात की बात करें 2013 की, तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 165 सीट मिली थी और उसने 45% वोट हासिल किया था, और कांग्रेस की बात करें तो 58 सीटें मिली थी और उसने जो है 34% वोट लिया था, और दूसरी पार्टियों की बात करें तो 19% वोट हासिल किए थे। लेकिन इस बार कुछ मंजरनामा बदला हुआ है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 2003 से जो यहाँ पर इख्तियार में है उसको 15 सालों का हिसाब देना है, तो वहीं पर जो है कांग्रेस पार्टी जो है कोशिश में लगी है कि किसी तरह से उसकी वापसी हो सके। यही वजह है कि लोग अपने अपने तरीके से कोशिशें कर रहे हैं। कुछ घंटे और रह गए हैं अब, और आखिरी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। भोपाल की बात करें तो यहाँ पे शिवराज सिंह ने खुद रोड शो किया और कांग्रेस के बड़े लीडर ने भी जो है इंतखाबी जलसों से जो है खिताब किया। लेकिन मुस्लिम वोट की अगर हम बात करें तो वो खामोश है, और अगर अंदर की बात करें तो मुस्लिम जो तंजीमें हैं उन्होंने टेक्निकल वोट करने की बात कही है। एक तरफ जो है कमलनाथ के जरिए कहा गया कि अगर जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने 90% वोट नहीं किया तो उनकी यहाँ पर वापसी जो है मुश्किल होगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने साफ साफ इशारा किया कि जो है सामने वाली पार्टी अली की बात करती है और हम बजरंग बली की बात करते हैं। लेकिन दोनों पार्टियां ये कभी नहीं कहती कि अली और बजरंग बली के मानने वाले साथ साथ रहें। जी बिल्कुल, सियासत में मजहब का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी और कांग्रेस सदर राहुल गांधी भी रैलियां करने जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी के क्या कुछ बंदोबस्त है? यकीनी तौर पर देखिए दोनों बड़े लीडर हैं। एक तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब हैं और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर राहुल गांधी। दोनों की जो है सिक्योरिटी का जो है भरपूर इंतजाम किया गया, और उनके साथ साथ दूसरी जो पार्टियां हैं उनके बड़े जो लीडरान हैं उनका भी जो है सिक्योरिटी का बड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हर कदम पर इलेक्शन कमीशन की अपनी नजर है। और फिर दोनों स्टार जो है कंपेनर हैं। इसके साथ साथ जो है दूसरे लीडरान की बात करें तो मध्य प्रदेश में जहां पर उमा भारती की, सुषमा स्वराज जो है, स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह जो है दूसरे लीडर ने जो है स्टार कंपेनर तौर पे किया। वहीं पर कांग्रेस की बात करें तो राज बब्बर, नवजोत सिद्धू और दूसरे जो है फिर कमलनाथ जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय ने जो है कमान को संभाल रखा है। इस बार मुकाबला पिछले मुकाबले जैसा नहीं बल्कि कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हमें देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर को हर साल मुल्क भर में यौम आइन के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को इसे मंजूरी दी गई थी। 26 जनवरी 1950 से इस पर अमलावरी शुरू हो गई थी। मुल्क के बाशिंदों में आइन से मुतल्लिक़ शऊर बेदार करने के लिए हर साल 26 नवंबर को यौम आइन मनाया जाता है। हिंदुस्तान का आइन दुनिया का सबसे तवील आइन है। आइन में तमाम अहले वतन को समाजी, मजहबी, इक़्तिसादी और सियासी हकूक और इंसाफ फराहम करने की जमानत दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई में 11 अक्टूबर 2015 को अंबेडकर मेमोरियल की संग बुनियाद तकरीब में पहली मरतबा हर साल 26 नवंबर को यौम आइन मनाने का ऐलान किया था। इससे कबल 26 नवंबर को यौम कानून के तौर पर मनाया जाता था।
आज यौम आईन के मौके पर विज्ञान भवन में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, जस्टिस रंजन गोगोई ने खिताब किया। यह प्रोग्राम शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान मुख्तलिफ अहम मामलों पर बातचीत मुतवक्के है। When it was brought into force, our constitution was widely criticized. Sir Ivor Jennings termed it as, I quote, far too large and therefore far too rigid, unquote. Time has weakened the criticism, and it is a matter of great pride that our constitution has lived with great vigor in the last 7 decades. November 26 is a sacred day in our constitutional history. Tragically, it also represents a date that saw an assault on the democratic values and freedoms that our Constitution grants us. I refer to the terror attacks in Mumbai on this day exactly 10 years ago. Those horrific images still remain in India's collective memory. As a nation and a people, we are honor-bound to get justice for the individuals and families that suffered. नाज़रीन, सीधा रुख करते हैं करतारपुर का, जहां पर संग बुनियाद इस वक्त रखा जा रहा है। ते इत्थे पहुंचे पंजाब सरकार दे मंत्रीगण ते MP साहिबान, स्टेज ते इत्थे विराजमान समूह साध संगत जी आप जी दे चरना च नमन कर दिया। ते इत्थे पहुंची गुरु नानक नाम लेवा गुरु रूपी साध संगत जी, गज के फतेह बुलंद करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज साडी कौम दे इतिहास विच शायद सब तो इतिहासिक दिन अज हैगा। 70 साल दी पुरानी अरदास जिहड़ी शुरुआत श्री अकाल तख्त साहब तो हर सवेरे ते हर शाम ते दुनिया दे किसी कोने विच बैठा कोई भी नानक नाम लेवा सिख होए, आज ओ अरदास गुरु साहब दी अपार किरपा दे नाल हकीकत बनती हुई नजर आ रही है। पंथ नूं विछोड़े हुए गुरु धामां दे नाल दर्शन दीदार दी अरदास हर सिख ने सवेर शाम अपने मालिक दे चरना च अरदास जिहड़ा अज ए नींह पत्थर रखिया जा रहा है, ए उस अरदास ते ताकत दी शक्ति दा सबूत है कि ए इतिहास रचिया जा रहा है। डेरा बाबा नानक दे इस सुभागी धरती विच आके मैं धन धन गुरु नानक पातशाह जी दा। यौम आईन के मौके पर दलितों पर मजालिम के मामले में कांग्रेस मरकजी हुकूमत को घेरने की तैयारी में है। आज दिल्ली में कांग्रेस एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद करने जा रही है, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर और दलित समाज के रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद होगी।